शायद अपनी बीवी के साथ। फोन करता हूँ। फोन कर रहा है, फिर से कर। फिर से फोन कर रहा है, क्या बात है? ठीक है, बाद में देखता हूँ, थोड़ी देर में। हमारे विशाल साहब साला फिर मेरा फोन काट रहा है। अच्छा बच्चू, मेरा फोन काट रहा है। ठीक है ठीक है, एक बार तू सामने तो आ। मैसेज? अच्छा, तो हमारे विशाल साहब अब मैसेज कर रहे हैं। देखे तो सही क्या लिखा है। अबे बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? अच्छा तो अब मैं इसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है? देखा भाइयों, अब मैं इसके लिए कबाब में हड्डी बन रहा हूँ सही है दोस्त, सही है सही है। तुझे कोई और काम नहीं है क्या? अच्छा, तो मेरे पास अब कोई काम नहीं है, सिर्फ इसी भाई साहब के पास काम है। ठीक है विशाल, ठीक है सही है दोस्त, सही है। अब मैं तेरे जैसा आवारा नहीं रहा, शादीशुदा और शरीफ इंसान हूँ। अच्छा, तो ये शादीशुदा और शरीफ इंसान और हम बिगड़ेल बदमाश। सही लाइन खाई है भाई, खूब लाइन बोली है तू। और हाँ, अब मैं बहुत बिजी हूँ, अगर फ्री हुआ तो तुझे फोन करूंगा, तब तक मुझे डिस्टर्ब मत कर। ठीक है, बस यही कमी बाकी रह गई थी। नहीं करूंगा डिस्टर्ब, नहीं करूंगा, ठीक है। देखा दोस्तों, शादी के बाद जिगरी दोस्त कैसे बदल जाते हैं। मैंने अगर इसकी शादी राकेश मल्होत्रा की बहन के साथ नहीं कराई होती तो आज भी ये कुंवारा ही रहता। मुझे आज वो सीन बड़ी अच्छी तरह से याद है, जब हम सिमरन से मिलने ताज होटल पहुंचे। वहाँ इस बेचारे की बड़ी बेइज्जती हुई। चलिए आपको भी वो सीन दिखा। इतने महंगे ताज होटल में बुलाया, पता है इतनी महंगी पार्टी होगी। तू आज चल 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 चल। महंगा होटल है यार, इतनी मोटी पार्टी मुझे भी नहीं पता था। काम कर, मैं बाहर ही रुकता हूँ। मेरे तू कुछ पैसे ले। रख उसको। अरे मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, जाएंगे तो साथ में। अब नहीं यार, तू मेरा जिगरी दोस्त, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। देख, मैं कुछ नहीं जानता, तू मेरे साथ जाएगा बस, तभी मैं जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, पक्का? पक्का। शिट, 2 बज गए, अभी तक नहीं आई वो। कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी, आते ही होगी। मोबाइल नंबर है उसका? हाँ यार, फोन कर उसे। सिमरन को मैं कॉल करता हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही यार। रिंग हो रहा है, फोन नहीं उठा रही। जरूर फोन बस में रख दिया, बेल बजती होगी, सुनाई नहीं देती होगी। इनका यही ड्रामा। थोड़ी देर के बाद कर। मैं फिर से ट्राई करता हूँ।
हेलो सिमरन, कहाँ हो तुम यार? हेलो, कौन हो तुम और मेरी बेटी को बार बार क्यों फोन कर रहे हो? अंकल जी नमस्ते, मैं विशाल। वो सिमरन आने वाली थी, आई नहीं अभी तक। हाँ, अब समझा। मिश्रा पंडित जी तुम्हारी रिश्ते ले आए थे, वही हो ना तुम? हाँ हाँ वही विशाल। मिश्रा पंडित जी ने तुम्हें बताया नहीं? क्या? यही के रिश्ता हमने रिजेक्ट कर दिया है। क्या मतलब? जब रिश्ता रिजेक्ट कर दिया तो फिर फोटोज क्यों भेजा और उनके नंबर? तब तक हम तुम्हारी औकात नहीं जानते थे। अंकल जी क्या बात कर रहे हैं आप? तमीज से बात कीजिए। देखो बरकुरदार, जिनके घर किराए के हो वो शादी के सपने नहीं देखते, और फिर हम अपनी बेटी की शादी वह हरगिज नहीं करेंगे जो किराएदार हो। पहले खुद का मड़ी बड़ा मकान, तनख्वाह वाली नौकरी होनी चाहिए। जितना तुम कमाते हो उससे दुगना पगार हम अपने ड्राइवर को देते हैं, समझे? बस कर बढ़ो, और में जा तू और तेरी बेटी। रख फोन। मूड खराब कर दिया साले ने। हाँ सुनिए मैंने सब। चला चला तैयार। देखा आपने कैसे विशाल की बेइज्जती की? कहते हैं कि जिनके घर किराए के हो वो शादी के सपने नहीं देखा करते। उस दिन विशाल बहुत अपसेट था क्योंकि सिमरन के अमीर डैड ने कुछ ऐसी कुछ चुभने वाली बातें कही थी, यही कि जिनके घर किराए के हो वो शादी के सपने नहीं देखा करते। क्या सपने दिखने का अधिकार सिर्फ अमीरों को है? नहीं, गरीबों को भी है। ज्यादा अधिकार तो उन्हीं का है। वे उन सपने को पूरे करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। क्या किराए के घर में रहने वालों की शादी नहीं होती? होती है, शादी होती है। अब ये फिर किसका मैसेज? अच्छा, तो हमारे विशाल साहब का मैसेज है। देखते हैं जनाब ने क्या लिखा है। अनूप यार, मुझे माफ करना। साहब माफी मांग रहे हैं, क्या बात है। मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, गलती हो गई। अब आया ना उस पहाड़ के नीचे। यार मुझसे नाराज मत होना, मुझे तू भली जूते मार। अब आया अपनी औकात पे। मैं रात को तेरे घर आ रहा हूँ। सॉरी यार, सॉरी। दोस्तों अब आप बताइए क्या करना चाहिए? इस दोस्त को माफ कर देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ इसे माफ ही कर। दोस्तों दोस्ती में लड़ाई झगड़े ये सब तो चलते ही रहते, एक दूसरे को समझ के लेना, इसे ही तो दोस्ती कहते हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।